नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर नवीन ठक्कर है और मैं इंटरनेशनल पीडियाट्रिक एसोसिएशन का अभी प्रेसिडेंट हूं और एक बच्चों का डॉक्टर हूं और वैक्सीन्स के बारे में मेरा एक्सपर्टाइज है। तो अभी पिछले कुछ 2-3 दिनों में कोविशील्ड एस्ट्राजेनिका वैक्सीन के बारे में कुछ नए समाचार यूके और इंडिया के समाचार पत्रों और मीडिया में कुछ छपे हैं और उनके बारे में कुछ हम आज चर्चा करेंगे। तो ऐसा खबरें बताती हैं कि एस्ट्राजेनिका कंपनी ने स्वीकार किया है कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन जो थी, जो इंडिया में कोविशील्ड के सीरम ने बना के मार्केट किया था, उससे थ्रोम्बोसिस के साथ साथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम, जिसको टीटीएस कहते हैं, जैसे दुर्लभ दुष्प्रभाव साइड इफेक्ट इस वैक्सीन से हो सकते हैं। ऐसा उन्होंने स्वीकार किया था कोर्ट में। तो पहला प्रश्न ये उठता है कि क्या ये कोई नया रहस्य है जो उजागर हुआ है? नहीं, यह 2021 की शुरुआत में जब वैक्सीन मार्केट में आई थी, उसी समय उसके कुछ दिनों बाद ही जैसे रोल आउट हुई और ये घटनाएं कुछ हुई, उससे ये मान लिया गया था कि इससे ये रेयर साइड इफेक्ट, ये दुष्प्रभाव हो सकता है। और इसके बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मई 2021 में भी एक स्टेटमेंट जाहिर किया था और गाइडलाइन जाहिर की थी और उसके बाद 2023 में उसको फिर से अपडेट किया था। तो ये कोई नई जानकारी, नया रहस्य नहीं है, ये पहले से मालूम था। अब दूसरा प्रश्न आता है, क्या मुझे चिंतित होना चाहिए? मैंने कुछ साल पहले टीका लिया था। उसका जवाब है नहीं। ये जो टीके और जो टीटीएस की बात होती है, वो टीकाकरण के कुछ हफ्तों के बाद, पहले महीने में ही मोस्टली उसके किस्से हुए थे। और यह केवल उन लोगों के लिए प्रासंगिक है जिन्होंने पहला टीका लिया था, पहली बार जिन्होंने लिया था फर्स्ट डोज, उसके बारे में हुआ था। अब जिन्होंने अभी 2024 में जिन्होंने 2 वर्ष पहले कोई टीका लिया है कोविशील्ड का, उसको ये बिल्कुल ही चिंता नहीं करनी चाहिए कि मुझको अब टीटीएस हो सकता है, ये साइड इफेक्ट कोई सीरियस हो सकते हैं। क्योंकि ये साइड इफेक्ट, जैसा हमने बोला, शुरुआत में ही वैक्सीन देने के 1 महीने के अंदर ही देखा गया। अभी जो प्रश्न एक और है जो आजकल खूब सोशल मीडिया में फैला हुआ है कि क्या यह टीका दिल के दौरे और स्ट्रोक का कारण बनता है? क्या इसको इसको लेने से दिल का दौरा या स्ट्रोक के जो केस अभी हो रहे हैं वो उसका कारण है? और अब ये और भी वो हो जाता है जब टीका निर्माता ये स्वीकार कर रहे हैं कि इससे ये टीटीएस या ये जो वो है ब्लड क्लॉट का है, वो हो सकता है। पहली बात ये है कि ऐसा कोई भी नया वो नहीं आया है कि इससे दिल के दौरे और स्ट्रोक के केसेस देखे गए थे। और जो व्यवहार में हम जो दिल के दौरे, प्रैक्टिस में हमारी दिल के दौरे और स्ट्रोक देखते हैं, वो ये वैक्सीन या इवन टीटीएस के कारण भी नहीं होते हैं। टीटीएस एक असाधारण दुर्लभ प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया है, इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, जो मस्तिष्क और कुछ अन्य स्थानों में क्लॉट या थक्के का कारण बनती है। और कई परिस्थितियों से टीटीएस हो सकता है, न सिर्फ कोविड वैक्सीन से। तो दिल के दौरे और स्ट्रोक आमतौर पर जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के कारण होते हैं, ये हमें याद रखना चाहिए। जिसमें रिस्क फैक्टर हैं धूम्रपान, शराब का सेवन, डायबिटीज, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, उच्च कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोग का पारिवारिक इतिहास, फैमिली हिस्ट्री। और एक कारण कोविड इन्फेक्शन और कोविड की बीमारी भी एक कारण है, जिसको कोविड हुआ हो है। उन इन सब कारणों से, और जितने ज्यादा जोखिम के कारण होंगे, जितने ज्यादा रिस्क फैक्टर होंगे, उतना ज्यादा दिल के दौरे और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये कोविड वैक्सीन से हो रहा है या आपने कोविशील्ड लिया था उसके कारण ये हो रहा है, ये बिल्कुल गलत बात है। और जिन लोगों को कोविड-19 के दौरान टीका लगा था, उसमें इसकी अपेक्षा बल्कि इन घटनाओं का जोखिम कम है, ये हमें जानना चाहिए।
अब जो अंतिम प्रश्न है वो, जब से ये समाचार आए हैं तो लोग टीकों के बारे में भी जनरल एक प्रश्न उठा रहे हैं कि क्या टीके सुरक्षित हैं, हमें क्या अपने बच्चों को, सबको, बड़ों को, सबको टीके सब लेने चाहिए। तो हमेशा याद रखिए, कुछ भी 100% सुरक्षित नहीं है। आप सड़क पार कर रहे हैं 100% सुरक्षित नहीं है, हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं 100% सुरक्षित नहीं है, और कोई भी दवाइयाँ, कोई भी वैक्सीन के कुछ न कुछ साइड इफेक्ट, आड असर, दुष्प्रभाव होते हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस में, ज्यादातर केसों में ट्रीटमेंट से ये सब अच्छे हो जाते हैं। उसकी अपेक्षा वैक्सीन, जैसे हम दवाएं लेते हैं ये जानते हुए कि इससे कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, उसी तरह वैक्सीन से फायदे बहुत ज्यादा है। आज हमारा देश और हम इस परिस्थिति में हैं, कोविड के होने के बाद भी जो हम सब सुरक्षित हैं, जिंदा हैं, स्वस्थ हैं, उसका कारण है कि हमने वैक्सीन लिया था। मुझको सबसे पहले गुजरात में मैं पहला व्यक्ति था जिसको चीफ मिनिस्टर ने बुला के पहली वैक्सीन मुझको लगी थी, कोविशील्ड लगी थी। और उसके बाद मुझको कोविड हुआ तो भी उसका कोई सीरियस नहीं हुआ, 2-3-4 दिन में ठीक हो गया, बिल्कुल एकदम हल्का सा असर रहा। तो आज मैं आपके सामने हूँ, बात कर रहा हूँ, तो वो कोविशील्ड कोविड वैक्सीन के कारण है कि जो मैं अच्छी तरह से अभी तक काम कर पा रहा हूँ। और वही मेरे परिवारजनों और सबके बारे में, मित्र और परिवारजनों जितनों को मैं जानता हूँ उनके बारे में कह सकता हूँ। धन्यवाद।